सूद भी कम रखा है। अभी अभी मैं पढ़ रहा था, चिदम्बरम साहब का ट्वीट पढ़ रहा था कि मुद्रा बैंक के तहत पकोड़े लगाने का किसी ने ठेला लगा दिया। इसको रोजगारी कहते हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर कर मेहनत कर कर पकोड़ा लगाए, अपने परिश्रम से पसीना बहाकर हजारों लाखों करोड़ों युवा जो स्वरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पकोड़ा बना रहे हैं, छोटी छोटी स्वरोजगारी ले रहे हैं, उसको आप भिक्षुक के साथ कंपेयर करेंगे? किस प्रकार की ये मानसिकता है? सभापति महोदय, पकोड़ा बनाना कोई शर्म की बात नहीं है, इसको भिक्षुक के साथ कंपेयर करना शर्म की बात है। सभापति महोदय, वो बेरोजगार था, पकोड़ा बना रहा है, उसकी दूसरी पीढ़ी आगे आएगी, देश का बड़ा उद्योगपति बनेगी। कोई चाय वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री बनकर इस सदन में बैठा है। इनको मालूम नहीं है पकोड़ा बनाने वाले का उतना ही महत्व है। अरे भाई प्रेस, सभापति महोदय, बीमारी आपको, आपका नेता है, वो बाद में बोलेंगे, इफेक्टिवली काउंटर करेंगे। आपको क्यों चिंता है? उनके ऊपर, सामर्थ्य के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, प्लीज। सभापति महोदय, मैं मानता हूं कि अपने परिश्रम से, अपने पसीने से अपने जीवन का ज्ञापन करने वाला हर व्यक्ति उतना ही बड़ा है जितने हम इन सदन में बैठे हुए लोग हैं। सभापति महोदय, जहां तक बिजली का सवाल है, इस देश में 70 साल की आजादी के बाद जब हमें इस देश की जनता ने शासन दिया, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी दलों को शासन दिया, उस वक्त इस देश के अंदर 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली, छोड़ दीजिए बिजली का खंभा या वायर भी नहीं पहुंचा था। 18,000 विलेज। और सभापति महोदय, मुझे आनंद है कि ये सरकार ने 3.5 साल में 18,000 में से 16,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया। कोई कोरा वादा नहीं है। सरकार के विभाग के साइट पर इसके सूची पड़ी हुई, प्रांत सह सूची पड़ी है। 16,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। 18वीं सदी में जीते हुए वो गांवों को 21वीं सदी में लाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सभापति महोदय,